अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये एक मैंने सर्कल ड्रा किया है। सर्कल चूंकि टॉपिक हमारा चल रहा है तो मैं आज चाह रहा हूँ इसको हम वाइंड अप करें। बाकी फिर आप लोग अगर फर्दर कोई आज के बाद कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो बेटा क्वेश्चन नंबर भेजिएगा, फिर आप लोगों की मर्जी से सॉल्व करवाऊंगा जो 2-4 आप लोग भेजेंगे क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको रीड कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन को, इट्स क्वेश्चन नंबर 11 टॉपिक 31 पेज नंबर 218 ऑफ दिस बुक। So in the diagram, the points A, B, C, D, and E lie on a circle with center O. A, B, C, D, E. These 5 points lie on a circle. Center भी mark किया हुआ है O. AD is the diameter of the circle. Angle DAC, DAC is marked 33 degree and angle ACE 70 डिग्री मार्क किया हुआ है ये। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है एंगल CDA। एंगल CDA और दूसरा है DEC। सबसे पहले एंगल CDA, ये एंगल बनता है CDA। अब जो अगर हम देखें AD is the diameter of the circle and angle subtended by the diameter to the circumference या at circle is always 90 degree। तो अगर मैं बात करूं एंगल ACD मींस ये एंगल अगर बात की जाए इतना एंगल ये जो मैंने मार्क कर रहा हूं तो ये 90 डिग्री का बनता है। रीजन क्या है? इसकी दो रीजन हम लिख सकते हैं। एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल 90 डिग्री, या तो आप लोग लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री, या आप लोग लिखेंगे राइट, RT स्टैंड्स फॉर राइट एंगल इन सेमी सर्कल। तो दो रीजन हम इसके लिख सकते हैं, कोई रीजन इसमें से आप लोग चाहें जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। 90 डिग्री। अब एंगल ADC, नाउ एज ट्रायंगल ACD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 3390, 90 डिग्री, 33 डिग्री, एंड द थर्ड एंगल विल बी 180 57 डिग्री। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो बेटा ये जो एंगल है हमारा ADC इट विल बी 57 डिग्री। इसकी कैलकुलेट हमने कर लिया और रीजन जो हमने यूज की वो एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस एट पॉइंट C इज 90 डिग्री या राइट एंगल इन सेमी सर्कल। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है दैट इज एंगल DEC। DEC ये इस एंगल की बात कर रही है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया एंगल DEC। अब जो सो मैनी प्रॉपर्टीज 5, 6 हमने पढ़ी है या 7 अपने पास से चल रहेगी ना, बस ठीक है। तो रूट्स हमारी इस एंगल E के लिए आ गई C और D, और ये अगर एंगल आप लोग देखें एंगल A दैट इज मार्क्ड बाय 33 डिग्री। तो बच्चों अगर हम इस 33 डिग्री को देखें तो ये इसकी भी रूट्स जो है वो C और D। तो एक सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो एंगल E हमने फाइंड करना है और एंगल A दैट इज ऑलरेडी मार्क्ड 33 डिग्री, इन दोनों एंगल्स की अगर आप लोग देखें जो रूट्स हैं या सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं वो C और D ही हैं। तो इट मींस जो एंगल DEC है वो हम लिख सकते हैं एंगल DAC 33 डिग्री। अगर रीजन लिखनी पड़े तो लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, यानी कि दोनों का जो रिलेशन बन गया वो एंगल्स इन सेम सेगमेंट का बन गया। थर्ड पार्ट ऑफ इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो एंगल ABC, साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों इसका जो रिलेशन हमने यूज किया अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज कर लिया। हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसके बाद कहता है जी फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ई ओ ए। रिफ्लेक्स एंगल ई ओ ए। अब जो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्स एंगल का पता होना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल की बात की जाती है तो एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। अगर हम एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल की बात करते हैं तो इट्स ऑफ 90 डिग्री। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बच्चों बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल का मीनिंग है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये डिवीजन का हमें पता होना चाहिए। अगर स्ट्रेट एंगल की बात करें तो 180 डिग्री। अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाती है तो रिफ्लेक्स एंगल का मीनिंग है एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो 180 से बड़ा जो एंगल है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब हमने एंगल फाइंड करना है ई ओ ए। तो बच्चों अगर हम गौर करें अगर ये भी तो बन रहा है ई ओ ए, अगर इस एंगल को देखें तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनता। अगर हम इस एंगल को इस साइड से देखें ये तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन 180 से थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, ये एंगल जो ये मार्क किया हुआ है, तो बेटा इसके जो स्टैंडिंग पॉइंट्स हैं या रूट्स हैं वो डी और ई हैं। अगर एंगल ओ जो दैट इज सेंटर, जो सेंटर पे मार्क किया हुआ है, उसको भी अगर हम देखें तो इसकी भी रूट्स बनती हैं डी और ई। एंगल एट सर्कमफ्रेंस, एंगल एट सेंटर। तो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है ये एंगल हम बात करेंगे डी सी ई की। तो ये टोटल 90 है, 90 में से 70 माइनस किया तो दिस एंगल विल बी ऑफ 20 डिग्री। अब सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है जो सबटेंड कर रहा है दीज 2 पॉइंट से डी और ई से, तो ये 20 डिग्री है। तो एंगल जो एट सेंटर है वो कितना बन जाएगा हमारा, ये इतना सा, इट विल बी 40 डिग्री। रीजन क्या है कि एंगल एट सेंटर डबल होता है सर्कमफ्रेंस से। तो बेटा अगर ये 20 हमने मार्क किया है तो ये 40 आ गया। अब हमने फाइंड करना है एंगल ई ओ ए। बेटा ये एंगल बनता है रिफ्लेक्स एंगल। ये स्ट्रेट एंगल 180 में हम 40 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 220 डिग्री। तो आप लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 40 220 डिग्री। याद रखिएगा समटाइम वो कहते देते जी फाइंड करें एंगल ई ओ ए। अगर वो बेटा ये कहता कि रिफ्लेक्स का वर्ड यूज ना करता तो फिर हम ये लिखते ये जो है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन 180 में से 40 माइनस करके तो फिर ये आंसर होता 140 डिग्री। चूंकि उसने रिफ्लेक्स का वर्ड यूज कर लिया है तो इट मींस कि हमारा जो आंसर है वो ग्रेटर देन 180 होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है बेटा। सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है राइट एंगल ट्राइंगल वाली। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। इसकी जो दूसरा नेम मैंने बताया था राइट एंगल इन सेमी सर्कल। फिर बच्चों इसके बाद हमने एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इसमें यूज किया है। फिर हमने इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की रिलेशन भी हमने यूज किया है। तो इस तरह जब भी हम कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 3 से 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूज होती हैं।
बेटा ये क्वेश्चन नंबर है 15। इन द डायग्राम ABCD lie on a circle with center O। तो अगर हम इसकी बात करें तो ABCD ऑल 4 पॉइंट्स lie on a circle, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। इसके बाद TC and TA, these are two tangents to the same circle from an external point। इसकी प्रॉपर्टी भी हमें पता है कि अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे अगर हम दो सबटेंड करते हैं टेंजेंट्स, तो दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। इसके बाद जो हम प्रॉपर्टी इसकी यूज करते हैं कि हमारे पास OC एंड OA बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो जो रेडियस और टेंजेंट का जो रिलेशन बनता है वो भी हमें पता है, दैट इज 90 डिग्री। तो अब हम इसमें से x, y, z और t की वैल्यू मार्क की हुई है जो हम फाइंड करेंगे। एंगल एट सेंटर 136 डिग्री और एक ही एंगल हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू में गिवन है, दैट इज 136 डिग्री एट सेंटर। अगर हम इस एंगल की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो इस एंगल के लिए जो हमारे सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं, सबटेंडिंग पॉइंट्स अगेन मैं इसको बेटा आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये एक एंगल बनता है, ये अगर मैं इसको x डिग्री मार्क करता हूं, इसको A एंड B लिख लूं, ये जो एंगल x है इट इज सबटेंडेड बाय दीज टू पॉइंट्स A एंड B। तो इसको अगर मैं देखूं, ये जो 136 डिग्री है ये सबटेंड हो रहा है सेंटर पे A और C से। तो इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि सबटेंडिंग पॉइंट्स क्या है, या फिर मैंने आप दूसरा वर्ड इसके लिए यूज कर रहे हैं रूट्स, ये भी कह सकते हैं फॉर एंगल x द रूट्स आर A एंड B। तो सेम इज द केस विद दिस वन, यहां पे जो 136 डिग्री मार्क किया हुआ है इसकी रूट्स A और C है, ये याद रखना है। रूट्स वर्ड बोल लें या आप लोग सबटेंडिंग पॉइंट्स का वर्ड बोल लें, ये सेम ही होते हैं। अब बेटा देखें, ये जो एंगल एट सेंटर है 136 डिग्री, इट इज सबटेंडेड बाय टू पॉइंट्स A एंड C। एक और एंगल है दैट इज B ऑन सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस पे है, इसके भी जो सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं वो A और C हैं। तो इसको भी A और C पॉइंट से ही हम सबटेंड कर रहे हैं। अब हमें रिलेशन का पता होना चाहिए एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफ्रेंस। वी कैन राइट x इज इक्वल टू 136 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 68 डिग्री। जो हम रिलेशन यूज करेंगे एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ये रिलेशन हम यूज करेंगे कि अगर यहाँ पे 100 है डायरेक्ट भी हम मार्क कर सकते हैं 50 डिग्री, अगर यहाँ पे 50 है तो ये 25 बन जाएगा, अगर ये 30 है तो बेटा इसको हम डबल करके 60 लिख सकते हैं, जो भी उसने वैल्यू मार्क की हो। अब एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, अगर ये 1 मार्क का पार्ट आता है तो फिर बेटा नो नीड टू राइट दिस इंफॉर्मेशन, ये जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं इसको बिल्कुल ना लिखें, सिंपल आप लोग आंसर भी लिखेंगे। अगर 2 मार्क्स है तो या आप लोगों की वर्किंग शो होनी चाहिए, अगर वो कहता है जी राइट डाउन द रीजन एज अ स्टेटमेंट, तो बेटा फिर स्टेटमेंट आप लोगों ने इस तरह करके इसकी लिखनी है। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 68 डिग्री। अब बेटा देखें एक और बात की है, उसने बता भी दिया कि ABCD जो 4 पॉइंट्स हैं lie on a circumference, तो इट मींस ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गई। अगर हम एंगल B की बात करें और एंगल D की बात करें, ये जो 2 कॉर्नर्स हैं दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो Z इजीली फाइंड किया जा सकता है, Z इक्वल 180 डिग्री माइनस द वैल्यू ऑफ x इज 68 डिग्री। तो बच्चों ये आ जाएगा 112 डिग्री। इसको हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, जी की वैल्यू भी आ गई। अब बेटा y की वैल्यू, अब देखिए अगर हम इसकी बात कर लें AOCD, अगेन इट्स अ कोऑर्डिनेटर बट पॉइंट O डजंट लाई ऑन सर्कमफ्रेंस, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ और देखेंगे। इसमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है पैरेलल लाइंस की। अगर आप देखें AD एंड OC, दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल लाइन का रिलेशन भी आ गया यहाँ पे। अगर हमें पता हो इफ देयर आर 2 पैरेलल लाइंस, फॉर एग्जांपल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये जो लाइन हम ड्रा कर देते हैं या अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, तो इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्सल। ये किसी दिन एक लेक्चर कर लेंगे इसका भी, ताकि ये हो जाए कंप्लीट। तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं।
व्हेन वी ड्रा ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस, तो बेटा फिर कौन कौन से एंगल बनते हैं? अल्टरनेटिव एंगल्स बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं और इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये दीज आर टू इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं इसकी मैं बात करूं कि ये ट्रांसवर्सल हो गया, अगर मैं इसको बेटा लिख लेता हूं x डिग्री और इसको मैं लिख लेता हूं y डिग्री, तो याद रखें इन दोनों को अगर आप लोग देखें तो ये पैरेलल लाइंस के इनसाइड दोनों एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, ये याद रखिएगा। तो जब यू फाइंड एंगल्स इनसाइड द पैरेलल लाइंस बट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो बेटा इन दोनों को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये इसकी जो है ना प्रॉपर्टी है। मींस के इफ वी ऐड दीज टू एंगल्स y plus 136 degree, it must be equal to 180 degree. Same is the case with this one angle Z और angle C. अगर हमने यहां पे कोई एंगल मार्क किया होता तो इन दोनों को भी ऐड करें तो हमारा आंसर 180 आना चाहिए। रीजन क्या है कि ये भी इंटीरियर एंगल बनते हैं। अब समटाइम आप लोग कहते हैं ये इक्वल होते हैं, बेटा अगर यहां पे मैं मार्क कर देता हूं एंगल T, तो नाउ यू कैन से दैट एंगल X इज इक्वल टू एंगल T, तो ये अल्टरनेटिव जो एंगल बन जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसकी चलें हम डिस्कशन फिर बाद में कर लेंगे, बेशक नेक्स्ट लेक्चर में कहते हैं तो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं कि दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इसको हम कहते हैं दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री का मीनिंग ये है कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारा आंसर 180 होना चाहिए। सो y प्लस 136 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, y इक्वल 180 माइनस 136, तो ये बेटा बन जाएगा आई थिंक 44 डिग्री। कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिएगा, सारा समटाइम मिस्टेक हो जाती है बच्चों। तो 180 माइनस 136 डिग्री इज इक्वल टू 44 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को याद रहेगी अगर कहीं भी कंडीशन ये आ जाती है पैरेलल लाइंस वाली। अब बेटे वन मोर एंगल इज लेफ्ट, दैट इज मार्क्ड बाय एंगल T। अब बात हुई थी कि TA एंड TC बोथ आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कॉमन पॉइंट है जो कि कैपिटल T ये मार्क किया हुआ है। तो अब टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हमें आनी चाहिए कि व्हेन वी ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल, तो टेंजेंट जहां पे रेडियस के साथ सर्कल पे मीट करते हैं वहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब बेटा हम T जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो ये एंगल टोटल कितना बन गया 90। अगर बेटा इसको भी मार्क किया जाए तो क्या बन गया 90। वही टेंजेंट हम ये लिख सकते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब बेटा ये हो गया 90, ये भी हो गया 90 और सेंटर पे कितने 136, तो T फाइंड करना इजी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल एनी ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इट मींस के एंगल T प्लस 90 प्लस 136 प्लस दिस एंगल 90 डिग्री, अगर इन चार एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो 360 आना चाहिए। तो ये T आ गया हमारा 360, 90 प्लस 90 प्लस 136 डिग्री। तो बेटा ये बन जाएगा 180 माइनस 136, इट विल बी 44 डिग्री। जो T की वैल्यू है हमारी ये 44 आ जाएगी। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन का भी बेटा फार्मूला है, वो पॉलीगॉन जब हम डिस्कस करेंगे तो वो उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि 3 साइड्स, अगर 3 साइडेड डायग्राम है तो उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, 4 साइडेड है तो उसका क्या होगा, 5 साइडेड है तो उसका क्या होगा। तो बच्चों हम वो फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। जनरली इसमें ये जो सर्कल एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल आ रही है, पैरेलल लाइंस इन्वॉल्व हो रही हैं जो अदर देन इससे सर्कल प्रॉपर्टीज हैं, या फिर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब बच्चों एक क्वेश्चन में एक और आप लोगों को लास्ट प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, एक एंगल्स इन अल्टरनेटिव सेगमेंट, वो मुझे कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा। अगर आप लोगों को कोई मिले कहीं पे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो सॉल्व ना हो रहा हो तो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को वो भी एक दफा
एक्सप्लेन कर दूं। चलें बच्चों, इट्स ऑल फ्रॉम टुडे। तो आप लोग अपने तौर पे करें, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, इसमें करें। जो जो नहीं आता या कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आप लोग पूछें, इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूँगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।